महाशक्तिशाली सम्राट कर्णवीर। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त नामक एक समृद्ध राज्य था। चारों ओर इसकी कीर्ति फैली हुई थी। सोना, चांदी, ज्ञान और शौर्य से परिपूर्ण यह राज्य एक सपने की तरह लगता था। इस राज्य का राजा था सम्राट कर्णवीर, जिसे लोग धरती का सिंह कहते थे। राजा का जन्म और प्रारंभिक जीवन। सम्राट कर्णवीर का जन्म एक साधारण दिन नहीं था। आकाश में बिजली चमक रही थी। मेघों की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी। हिश मुनियों ने उस दिन भविष्यवाणी की थी, यह बालक केवल राजा नहीं बनेगा, यह इतिहास रचेगा। कर्णवीर बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और दयालु था। 10 वर्ष की आयु में ही उसने एक बाघ से अपने गांव को बचाया था। शिक्षा और वीरता की शुरुआत। राजा के पिता ने उसे तक्षकगिरी गुरुकुल भेजा, जहां ब्रह्मर्षि कात्यायन से उसने वेद, राजनीति, युद्ध, कला, खगोल, विज्ञान और औषधियों की विद्या सीखी। वह तलवार चलाने में माहिर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सोच। गुरुजी अक्सर कहा करते, कर्णवीर, तू शस्त्र से नहीं, नीति से राज करेगा। राजगद्दी पर बैठना। 19 वर्ष की आयु में सम्राट कर्णवीर ने अपने पिता के देहांत के बाद गद्दी संभाली। पड़ोसी राज्यों ने सोचा कि एक युवा राजा को हराना आसान होगा, मगर वे यह नहीं जानते थे कि अब आर्यवर्त का सिंह जाग चुका था। सबसे पहले हमला किया गया था उत्तर दिशा से। दारुक वंश के राजा ने सोने की खानों पर कब्जा करने की कोशिश की। कर्णवीर ने चतुराई से कूटनीति और युद्ध दोनों का प्रयोग किया। उसने सेना को 2 भागों में बांटा। एक भाग सीधे युद्ध भूमि में गया और दूसरा जंगल के रास्ते से घुसा। परिणाम स्वरूप दारुक की सेना चारों तरफ से घिर गई। सिर्फ 7 दिनों में कर्णवीर ने युद्ध जीत लिया और बिना खून बहाए शांति स्थापित की। राज्य में न्याय और व्यवस्था। कर्णवीर ने कभी अन्याय सहन नहीं किया। एक दिन एक गरीब महिला दरबार में रोती हुई आई। उसके खेत पर मंत्री के भाई ने कब्जा कर लिया था। कर्णवीर ने बिना देर किए मंत्री को बुलाया और खुले दरबार में उसे दोषी घोषित कर सजा दी। उसकी सारी जमीन गरीबों में बांटी गई। उस दिन से लोग कहने लगे, राजा कर्णवीर के राज्य में न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन अंधा नहीं होता। आध्यात्मिक यात्रा। एक समय ऐसा भी आया जब कर्णवीर ने अपनी आंतरिक शक्ति की खोज के लिए सिंहासन छोड़ दिया और एक साधु के रूप में हिमालय की ओर निकल पड़ा। वहां उन्होंने 10 वर्षों तक ध्यान किया, स्वयं को जाना और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। कहते हैं, जब वह लौटे तो उनकी आंखों में दिव्यता थी और उनके शब्दों में तेज। उन्होंने जो सीखा था उसे अपने शासन में अपनाया। हर गांव में एक गुरुकुल, एक औषधालय और एक न्याय पीठ बनाई गई। खेती के लिए जल संरक्षण योजनाएं शुरू की गईं। राजा की परीक्षा। एक बार 7 दुश्मन राज्यों ने मिलकर कर्णवीर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। यह उनकी सबसे कठिन परीक्षा थी। कर्णवीर ने कहा, एक सिंह यदि अकेला भी हो तब भी वह 7 गीदड़ों से डरता नहीं। उसने जनता से मदद मांगी। किसानों ने हल छोड़ तलवार उठाई, महिलाओं ने तीर बनाए, बच्चों ने संदेश पहुंचाए। युद्ध 13 दिन चला, लेकिन कर्णवीर की रणनीति और जनता के समर्थन से दुश्मनों को हार माननी पड़ी। उस युद्ध को इतिहास में सप्तछाया संग्राम कहा गया, जिसमें एक राजा ने केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि अपने लोगों के प्रेम से विजय प्राप्त की। राजा की महानता। कर्णवीर के काल में आर्यवर्त का नाम विदेशों तक फैल गया। यूनान, मिस्र, चीन से विद्वान उसके दरबार में आने लगे। उन्होंने ज्ञान के आदान प्रदान से संस्कृति को समृद्ध किया। सम्राट ने कभी जात पात भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया। उनके राज्य में सब समान थे, चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र, व्यापारी हो या सैनिक। वे कहा करते थे, राजा का धर्म है सबको साथ लेकर चलना। विरासत और अंत में जब कर्णवीर वृद्ध हो गए, उन्होंने राजगद्दी अपने छोटे भाई के पुत्र को सौंप दी, जो उनके समान ही नीतिवान और साहसी था। कर्णवीर ने अंतिम दिन तक लोगों की सेवा की। जब उनका देहांत हुआ तब पूरे राज्य में शोक छा गया। उनकी समाधि पर लिखा गया, यह वो राजा था जिसने तलवार से नहीं, नीति और न्याय से राज किया। यह वो राजा था जिसे प्रजा भगवान मानती थी। सीख और प्रेरणा।
सम्राट करणवीर की कहानी केवल एक वीर योद्धा की नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक, दार्शनिक और जननायक की है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि न्याय, ज्ञान और सेवा में होती है।